बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 6 तक को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आज हम क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट कहती है कि फॉलोइंग मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे, अगेन हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट ए, इसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले हम अगेन वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस से इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। स्टूडेंट्स जरा बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बिल्कुल 3/2। और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बिल्कुल 2/2। आप देख सकते हैं कि दरम्यान के दो एलिमेंट्स ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। हम लिख देते हैं कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आखिर के दो एलिमेंट 3 और 2। अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं, चूँकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हम इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। जब हम इनको आंसर्स को फाइंड करेंगे तो चूंकि दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म है, तो इन दोनों का ऑर्डर 3/2 होगा। मैंने आपको बताया था कि दरम्यान के दो एलिमेंट सेम हो तो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, और आखिर के दो एलिमेंट सेम हो या ना हो इससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन जो आखिर के दो एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे आने वाले आंसर्स का ऑर्डर होते हैं। तो हमारे आने वाले आंसर का ऑर्डर होगा 3 रो और 2 कॉलम्स, यानी कि इस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। तो आइए हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि 3/2 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि पहले हमने इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और फिर अगेन इसकी पहली रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को पहले और दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो को पहले और दूसरे कॉलम से, और दरम्यान में हम एडिशन के साइंस लगाते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इस तरीके से कंडीशन आई। अब मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और एडिशन भी करते हैं, और फिर हम अपने आंसर्स को फाइनलाइज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे अंदर मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से कंडीशन आ गई। अब हम इन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर अपने फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। जब हमने फाइनलाइज किया अपने आंसर को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 3/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आया है। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं। तो जो हमने आंसर फाइंड करना था वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट अगेन 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन वही ट्रिक, ये ट्रिक बहुत मरतबा डिस्कस की जा चुकी है। अब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रिक के बारे में मालूम हो जाना चाहिए। आइए अगेन इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2/3। अब जानते हैं कि अगेन दरम्यान के दो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं,
तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस बआसानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। हम लिख लेते हैं कन्फर्म मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आखिर के दो एलिमेंट भी सेम है, सेम हो या ना हो इससे हमें कोई गर्ज नहीं, आखिर के दो एलिमेंट सेम है तो यही हमारे ऑर्डर होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो आंसर हमारे पास आएगा वो इन्हीं ऑर्डर का होगा, यानी कि उनमें 3 रोज होंगे और 3 ही कॉलम्स होंगे। तो आइए अब हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हासिल होता है या नहीं। अब जानते हैं अगेन हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप देख सकते हैं हमने अगेन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की। अब हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को ऐड, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपने आंसर को फाइनलाइज करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से एक कंडीशन आई। अब हमने मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है और जब हम ऐड करेंगे तो जाहिर है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का ही आंसर आना था। तो स्टूडेंट्स हमारी ट्रिक हर बार काम कर जाती है। तो आइए अब इसका एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। डी पार्ट है इसका। हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और अगर आप गौर करें ये दोनों मैट्रिसेस, जी ये दोनों मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन हम वही ट्रिक फॉलो करेंगे, 2x2 एंड 2x2, दरमियान के दो एलिमेंट्स भी सेम, आखिर के दो एलिमेंट भी सेम। ये दोनों मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं और इन दोनों का जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप अगेन देख सकते हैं हम हमेशा रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। उसके बाद अब हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे और जब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आया जो कि हमारा फाइनल आंसर था। स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले हम अगेन वही ट्रिक देखेंगे। स्टूडेंट्स इस ट्रिक को आप याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एक मरतबा ही इस ट्रिक को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है और तीनों एक ही ऑर्डर के हैं। तो हम जानते हैं कि बआसानी ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं। तो फिर भी एक मरतबा हम लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स का पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2, और बी का भी यही है और इनफैक्ट सी का भी यही ऑर्डर है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है। आप ये ट्रिक मैट्रिक्स ए बी के लिए भी कर सकते हैं, बी सी के लिए भी कर सकते हैं या ए सी के लिए भी कर सकते हैं। दरमियान के दो एलिमेंट्स अगेन सेम हैं और आखिर के दो एलिमेंट्स भी सेम हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंफर्म है और जो आखिर के दो एलिमेंट्स हैं वो हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसका ऑर्डर होंगे। तो आइए इस पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास ये है। मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट करते हैं, मैट्रिक्स ए की और फिर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स बी और सी की। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम मैट्रिसेस में भी और रियल नंबर्स में भी हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इस स्टेप को अप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स ए एज इट इज लिखा जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ये कंडीशन आएगी। अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं और फिर उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स ए एज इट इज और कुछ इस तरीके से। और फाइनल जो हमारे पास आंसर आया मैट्रिक्स ए के साथ, जब हम इसको
इसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, जो फाइनलाइज हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो ये होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है, यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस अगेन मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो आइए अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन रो बाय मल्टीप्लिकेशन हमने की, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आई, अब हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल एक मैट्रिक्स हासिल होगा वो आप जानते हैं कि एक 2/2 ऑर्डर का ही हासिल होगा। हमने यही डिस्कस किया था और ये हमारा फाइनलाइज आंसर भी है लेफ्ट हैंड साइड का। आइए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड को, जो कि ये है। अगेन हम ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करते हैं। मैट्रिक्स ए, बी की वैल्यू ब्रैकेट में और सी की बाहर। अगेन हम ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और इनका फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, अगेन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन हुई। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से एक कंडीशन आई। साथ में हम सी मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी मैट्रिक्स अगेन एज इट इज आएगा और फिर हमारे पास दो मैट्रिक्स फाइनलाइज आएंगे। ये मैट्रिक्स ए और बी के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ये वाला, और ये मैट्रिक्स सी है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। जी अगेन हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। आइए करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा अगेन 2/2 ऑर्डर का ही होगा। और अगर आप इस आंसर को अपनी लेफ्ट हैंड साइड से मैच करें तो ये एज इट इज मैच हो रहा है। इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा फाइनलाइज आंसर। आइए स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन के एक और पार्ट को डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स वो ट्रिक जरा जहन में आप रिकॉल कीजिए कि ए, बी और सी सेम मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो जाहिर है वो तीनों मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं और उनका जो ऑर्डर आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होगा इन तीनों का, वो एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही होगा। इस कंडीशन की हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिक्स ए, बी और सी की, ए की बाहर और बी और सी की ब्रैकेट के अंदर। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो सब्ट्रैक्शन का रूल ये था कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस तब सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस का सेम है, हम उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए इस स्टेप को अप्लाई करते हैं। एज इट इज आएगा ये वाला मैट्रिक्स और हमने इन दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास दो मैट्रिक्स हासिल हुए। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे। चूँकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनमें रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की और फिर हमने मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और फिर जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनलाइज है। इससे ज़्यादा हम इस मैट्रिक्स को फर्दर
सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यही है। आइए अब हम राइट हैंड साइड के सॉल्व करते हैं, जो कि ए बी का प्रोडक्ट फिर माइनस ए सी का प्रोडक्ट है। यानी कि हम मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करें और मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मैट्रिक्स ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास यही मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो मैट्रिक्स की वैल्यू सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, मैट्रिक्स ए बी की और मैट्रिक्स ए सी की। तो आइए हम मैट्रिक्स ए बी को और मैट्रिक्स ए सी को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। मैट्रिक्स ए बी को हमने कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया और मैट्रिक्स ए सी को हमने कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। अब इनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं। मैट्रिक्स ए बी के एलिमेंट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से एक कंडीशन आई और मैट्रिक्स ए सी के कुछ इस तरीके से। अब मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल आंसर हमारे पास मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया और मैट्रिक्स ए सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन कंडीशन वही है सब्ट्रैक्शन की के ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि -10 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम -10 को 8 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हमने इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया तो आप जानते हैं -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 एंड 4 -2 2। तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर हमने लिख लिया। अगर आप इस आंसर को अपने लेफ्ट हैंड साइड से मैच करें तो आपको मालूम होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड से बासानी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं ताकि आप भी कुछ सीख सकें। आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी गिवन है और हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। हमने उन कंडीशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल लाना है। जी स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी कंडीशन कहती है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई दैट। इसके इस क्वेश्चन की 2 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो आइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें कहता है कि बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो बासानी हम इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि बी सी का होल ट्रांसपोज है। वैल्यूज पुट करते हैं कुछ इस तरीके से। हमने वैल्यूज पुट कर ली। ट्रांसपोज हम बाद में लेंगे क्योंकि ट्रांसपोज को ब्रैकेट के बाहर रखा गया है। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर सेम है, बासानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं और जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा वो भी एक 2/2 ऑर्डर का ही होगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से एक कंडीशन आई। आइए नेक्स्ट पेज में जाते हैं और मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई हमने कर लिया, ट्रांसपोज भी है। अब हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया मैट्रिक्स का वो ये है। स्टूडेंट्स याद रखिए अभी भी हमारे पास ट्रांसपोज मौजूद है, यानी कि अब हम ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का।
ट्रांसपोज लेने की ट्रिक क्या थी, ज़रा रिकॉल करें। जी, ट्रांसपोज लेने की ट्रिक ये थी, इनफैक्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी यही थी कि हम अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिख दें तो फिर वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। 4-12 एक रो है, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। -927 एक रो है, हमने इसको कॉलम में लिख दिया, तो इसका ट्रांसपोज भी हो गया। आइए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। राइट हैंड साइड था सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, यानी कि हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस की और फिर अब इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं। आप देख सकते हैं कि -2 6 एक रो थी, हमने कॉलम बना दी। 3-9 एक रो थी, हमने कॉलम बना दिया। अगेन इसी मैट्रिक्स में 1 और 2 एक रो थी, हमने इसको कॉलम बना दिया। और -3 5 एक रो थी, हमने इसको कॉलम बना दिया। तो इन दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज हो गए। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम है, बआसानी रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। आप इस मैट्रिक्स को ज़रा इस मैट्रिक्स से मैच कीजिए। 4-9 है, 4-9 -12 27 -12 27, यानी कि दोनों मैट्रिसेस मैच कर रहे हैं, तो हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो पार्ट्स मैंने करवाए हैं, उन पार्ट्स को समझने के बाद आप दूसरे पार्ट्स को बआसानी अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेल्फ डन इज वेल डन। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।